जय मसीह की भाई और बहनों, मैं मनोज कुमार हमारे YouTube चैनल जीसस इज रियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मसीह यीशु में हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने पहिलौठे के अधिकारों में किस प्रकार से बने रह सकते हैं, या अगर हमने अपने पहिलौठे के अधिकारों को तुच्छ जाना है या उनको खो दिया है तो हम उनको किस प्रकार से दोबारा से प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो के पहले पार्ट पहिलौठे 1 को ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्यारे भाइयों, आइए हम आज के संदेश को शुरू करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज के विषय को गहराई से समझने के लिए हम बाइबल में से कुछ आयतों पर मनन करेंगे। आइए हम बाइबल में से इब्रानियों की किताब और उसका 12वां अध्याय और वचन 22 और 23 को पढ़ते हैं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। तो जैसा कि हम वचन 22 के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर एक सिय्योन पर्वत का जिक्र किया गया है और एक स्वर्गीय यरूशलेम का जिक्र किया गया है। जहाँ पर हम पहिलौठों की साधारण सभा को देखते हैं और स्वर्गदूत भी उस जगह पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिय्योन पहाड़ का क्या मतलब होता है और ये किसको दर्शाता है। तो आइए हम इसको पुराने नियम से देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दाऊद ने 30 वर्ष की उम्र में राज्य करना शुरू किया और लगभग 40 वर्षों तक उसने राज्य किया। इसी दौरान उसने यरूशलेम के एक भाग, जिसको सिय्योनगढ़ के नाम से जाना जाता है, उस पर आक्रमण किया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। और वहाँ पर उसने अपने लिए काफ़ी सारे भवनों का निर्माण किया, उसकी चारों ओर शहरपनाह बनवाई और वहीं पर परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए एक तंबू खड़ा किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिय्योन पहाड़ को पवित्र पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की वाचा का संदूक, जो पवित्रता का प्रतीक, जो परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करता था, वहाँ पर विश्राम करता था। और यही कारण है कि सिय्योन पर्वत को एक पवित्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि नए नियम में इस सिय्योन पहाड़ के बारे में क्या लिखा है। जैसा कि हम सभी प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 14वें अध्याय वचन 1 के अंदर पढ़ते हैं, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की वाचा का संदूक उस सिय्योन पर्वत पर पाया जाता था, आज इस नए नियम के अंदर परमेश्वर का मेमना या खुद प्रभु यीशु मसीह उस सिय्योन पहाड़ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर का रहने का स्थान है, या यूँ कहें सिय्योन वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। तो भाइयों, अब हम बात करेंगे स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में, परंतु उससे पहले यह समझेंगे कि किस प्रकार से यरूशलेम परमेश्वर के नगर में तब्दील हो जाता है, जिसकी मुख्यतः 2 घटनाएं थीं। पहली घटना, जब राजा दाऊद ने उस सिय्योन नामक पहाड़ी पर परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए तंबू को खड़ा किया था, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आ गई थी, उस पर्वत पर आ गई थी। दूसरी घटना, जब राजा दाऊद ने परमेश्वर के एक स्थायी भवन को बनाने के लिए मोर्या नामक पहाड़ पर वहाँ के निवासियों से वहाँ की ज़मीन को खरीदा, और उसके बाद में राजा दाऊद के बेटे राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया, और भवन बनाने के बाद में उस भवन को परमेश्वर को समर्पित किया, ताकि अब परमेश्वर वहाँ हमेशा हमेशा बना रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब इजरायली लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूच करते थे, तो वो परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए एक तंबू का निर्माण करते थे, और उस तंबू के अंदर परमेश्वर की वाचा के संदूक को रखते थे, जिससे उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती थी। लेकिन राजा दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए एक स्थायी भवन निर्माण करने की आई थी। तो इस प्रकार से हम जानते हैं
कि यरूशलेम परमेश्वर का एक स्थायी निवास स्थान है, या यूं कहें कि यरूशलेम परमेश्वर की एक स्थायी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब हम देखेंगे स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में। जब राजा दाऊद ने यरूशलेम नगर में सिय्योन नामक पहाड़ी पर परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए एक तंबू को खड़ा किया और उसके बेटे राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनवाया, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती थी, और इसी कारण यरूशलेम नगर को परमेश्वर के नगर के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से यह सांसारिक यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम का प्रतीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराना नियम नए नियम की छाया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से स्वर्गीय यरूशलेम वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। स्वर्गीय यरूशलेम वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर बाइबल के अंदर जब कभी सिय्योन का जिक्र होता है, या सिय्योन पर्वत का, या यरूशलेम या स्वर्गीय यरूशलेम का, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति वाले स्थान को बताते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक बार फिर से हम इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय वचन 22 को देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर सिय्योन के पहाड़ और परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम की बात की गई है, जिसके बारे में हमने जाना कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। दूसरा, यहाँ पर पास आने की बात की गई है। इसका मतलब हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति के पास आए हैं, या यूँ कहें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के पास कब आता है? जब वह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तब वह व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के पास आ जाता है। लेकिन क्या आज हमारे जीवनों का मकसद सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के पास आना है, या परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है? इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि हम सभी आज की डेट के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के पास तो आ गए हैं, लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति के अंदर बने हुए हैं? जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब और उसके 14वें अध्याय के अंदर एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए जाता हूं, और उस स्थान के बारे में हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21वें अध्याय के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एक नए स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग रहेंगे जिनका नाम मेमने की पुस्तक के अंदर लिखा गया है। वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पे कोई सूर्य नहीं होगा, वहाँ पे कोई चांद नहीं होगा, वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं होगी, वहाँ पे सोने की सड़कें हुआ करेंगी। वही स्थान परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो प्यारे भाइयों, अब हमारा जो ये इस मकसद है, इस मकसद को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? दूसरा, अगर हम देखें वचन 23 पर अगर हम गौर करें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। तो प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा हम यहाँ पर पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर लाखों स्वर्गदूत रहते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पर पहिलौठों की सभा है, या यूँ कहें फर्स्ट बॉर्न्स की गैदरिंग है। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में सीखा था कि हर एक विश्वासी मसीह यीशु के अंदर पहिलौठा है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पहिलौठों के अधिकार में हम किस प्रकार से बने रह सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस सभा में, या यूँ कहें इस पर्वत पर चढ़ने के द्वारा हम उस पहिलौठों की सभा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब मेरा आप सभी से ये सवाल है कि हम किस प्रकार से उस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, और अगर चढ़ें तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और क्या आज हम उस पहाड़ पर अगर चढ़ रहे हैं तो हमें और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। तो आइए हम इन सारी की सारी बातों को एक भौतिक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जब एक व्यक्ति किसी पहाड़ पर चढ़ने का मन बना लेता है, तो वो यूं ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू नहीं कर देता है। सबसे पहले वह उस पहाड़ पर चढ़ने, उस पहाड़ के बारे में जानने के लिए,
उस पहाड़ पर चढ़ते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन तमाम बातों को जानने के लिए वो एक प्रशिक्षण लेता है। और प्रशिक्षण के दौरान वो यह सीखता है कि वह पहाड़ जिस पर उसने चढ़ने का मन बनाया है वह किस तरीके का है, क्या वो एक बर्फीला पहाड़ है, उसकी सतह के बारे में वो सारी बातें सीखता है। दूसरी बात, वह उस पर्वत की चढ़ाई के बारे में सीखता है कि उसको कौन सा रास्ता चुनना है, या यूँ कहें वो मैप रीडिंग करना सीखता है। क्योंकि अगर वो रास्ते से भटक जाता है या गिर जाता है, जिससे वह दोबारा से सही रास्ते को पकड़ सके और उस चोटी तक पहुंच सके, तो वहां पर वो मैप रीडिंग करना सीखता है। इसी के साथ साथ वो, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उन उपकरणों के बारे में वो सीखता है, उन उपकरणों को कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में सीखता है। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिय्योन नामक पर्वत पर चढ़ने के लिए बुलाया है, जो कि एक आत्मिक पर्वत है। उस आत्मिक पर्वत पर चढ़ने से पहले हम सभी को भी एक ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो सब लोग उस ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हैं। एक कलीसिया एक ट्रेनिंग का काम करती है, और कलीसिया के अंदर सबसे पहले एक आम विश्वासी ये सीखता है कि वो पहाड़ कैसा है, या यूँ कहे वो खुदा कैसा है जिस पर उसने भरोसा किया है। वह वहाँ पर सीखता है कि वो वही खुदा है जिसने हम सभी को अपने स्वरूप में बनाया है। वो वहाँ पर ये सीखता है कि ये वही खुदा है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। ये वही खुदा है जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया था। जिस पहाड़ पर चढ़ने की बात की जाती है उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है। दूसरी बात अगर हम करें तो वहाँ पर वो वचन की नॉलेज को रखता है। वचन मतलब जो मार्गदर्शन करता है, कौन से रास्ते को उस पहाड़ पर चढ़ते समय लेना है, उसके बारे में वो वहाँ पर सीखता है, उसके बारे में वो वहाँ पर समझता है। जिस प्रकार से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों में गिरते रहते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम कैसे परमेश्वर के पास में दोबारा से उस पहाड़ पर चढ़ाई कर सकते हैं, या यूँ कहे किस प्रकार से उस परमेश्वर की नज़दीकता में दोबारा से जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं पहला यूहन्ना वचन 1 और 9 के अंदर कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इन सारी बातों को हम सीखते हैं कि अगर हम रास्ते से भटक भी जाएं तो हम कैसे परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करते हैं। हम इन तमाम बातों को कलीसिया के अंदर सीखते हैं। अगर हम बात करें तीसरी बात की, जिस प्रकार से वो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति उपकरणों के बारे में सीखता है, इसी तरीके से एक आत्मिक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी आत्मिक उपकरणों के बारे में सीखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इफिसियों की किताब और उसके 6वें अध्याय के अंदर उपकरणों की बात की गई है, जिसमें एक टोप की बात की गई है जो कि उद्धार का है, जिसमें एक वचन की बात या एक तलवार की बात की गई है जो वचन को दर्शाती है, एक झिलम की बात की गई है जो धार्मिकता का प्रतीक है, इसी तरीके से एक ढाल जो विश्वास का प्रतीक है, एक कमरबंद की बात की गई है जो सत्यता का प्रतीक है। इसी तरीके से सुसमाचार के जूतों की वहाँ पर बात की गई है। इसका मतलब अगर हम उस रास्ते पर जब हम जा रहे हैं, उस रास्ते पर जाते समय पर जो जो परेशानियाँ आएंगी उन परेशानियों से निपटने की वहाँ पर बात की गई है, और किस तरीके से हम चोटी के ऊपर पहुँच सकते हैं उन उपकरणों की सहायता से, उन तमाम बातों की वहाँ पर बात की गई है। तो इन सारी की सारी बातों को एक विश्वासी प्रशिक्षण के दौरान कलीसिया के अंदर सीखता है। तो क्या किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही काफ़ी है? नहीं, उस व्यक्ति को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से तैयार होने की ज़रूरत है। तो उसके पास में एक समय होता है जिसके अंदर वह अपने आप को तैयार करता है, जिसके अंदर जिन उपकरणों के बारे में उसने सीखा है उन उपकरणों को सबसे पहले वो इकट्ठे करता है, वो जुटाता है, वो मैप को जुटाता है। और क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय उसको अलग अलग एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरीके का होता है, और उस अलग अलग क्लाइमेट में किन किन चीज़ों की उसको आवश्यकता होगी, उन तमाम चीज़ों को वो जुटाता है।
ताकि वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच सके। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, अगर हम उस आत्मिक पर्वत सिय्योन पर चढ़ने की बात करें, तो जब एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहा होता है तो उसके पास में भी एक तैयारी का समय होता है, और उस तैयारी के समय में वो खुदा पर डिपेंडेंट होना सीखता है। क्योंकि जब कभी हम कलीसिया के अंदर प्रशिक्षण के दौरान होते हैं तो हम हमारे पासवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, हम उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। इवन दो हम यहाँ तक सोचते हैं कि हमारे लिए फास्टिंग भी हमारा पासवान कर लेगा, या मुझे वचन पे चलने की क्या ज़रूरत है, मेरा पासवान चल रहा है। तो ये तैयारी का समय वह समय है जिस समय पर हम अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा तैयार कर रहे होते हैं उस पर्वत पर चढ़ने के लिए। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब एक व्यक्ति किसी नगर को बनाना चाहता है तो क्या वह नगर को बनाने से पहले उसके खर्चे को नहीं काउंट कर लेता है कि उसके अंदर कितना खर्चा लगेगा? नहीं तो क्या होगा, अगर वो नगर को बनाना शुरू कर देगा तो वह मूर्ख न ठहरेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मेरा चेला बनने के लिए अपने क्रूस को उठाने की ज़रूरत है, वो भी डेली। तो इस तरीके से तैयारी का समय वह समय है जब वह किसी इंसान, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना निर्भर होकर के वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कभी हम नए नए विश्वास के अंदर आते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर यूं ही दे देता है। हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं और खाली किसी बीमार के लिए, किसी के लिए भी हम दुआ करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी से मिलता है। लेकिन एक समय आता है, उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवनों के अंदर कुछ काम हो ही नहीं रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो समय है तैयारी का समय, जिस समय पर हम उन उपकरणों को, हम उस सत्यता के साथ में चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक समय आता है जब हम उस धार्मिकता के साथ में कि परमेश्वर जो सही कहता है उसको हम सही कहते हैं, परमेश्वर जिसको गलत कहता है उसको हम गलत कहते हैं। एक समय आता है उस सुसमाचार को, जूतों को पहनने का, जो कि शांति के हैं, हम सब के साथ शांति के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसी समय पर हम सीखते हैं और इस सारे के सारे समय को हम तैयारी का समय बोलते हैं। प्रशिक्षण और तैयारी के समय के बाद अब समय आता है पहाड़ पर चढ़ने का। जब एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो उसे मुख्यतः दो बातों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, उसको अपने वजन को आगे की तरफ झुका करके चढ़ना होता है, जिससे वह उस पर्वत पर आगे बढ़ पाता है। इसी तरीके से अगर हम एक बात करें एक विश्वासी की, उसको अपने पहिलौठे के अधिकार में बने रहने के लिए उसको भी उस सिय्योन नामक आत्मिक पहाड़ पर आगे की तरफ झुक करके चढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आगे की तरफ झुकने का मतलब है उसको एक नम्रता की आवश्यकता होती है, उसको नम्र होना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर एक व्यक्ति नम्र ना हो? क्या होगा अगर उस पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपने वजन को आगे की तरफ झुका करके ना चढ़े? तो प्यारे भाइयों, उसकी गति रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति नम्र नहीं होता है तो उसकी उस आत्मिक सिय्योन पर चढ़ने की गति रुक जाती है। लेकिन अगर हम आज अपने जीवनों को देखें तो कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत सारी बातों पर गर्व होता है। कई बार हमारा गर्व करने का कारण ये होता है कि हमने जिस कलीसिया में हम पाए जाते हैं, जिस पासवान के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई है, या यूँ कहें कि हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो उस बातचीत में भी देखने पे नज़र आता है कि मैं तो 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ये नम्रता का प्रतीक है? क्या ये घमंड का प्रतीक नहीं है? क्योंकि बाइबल के अंदर हम पाते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति कभी भी उस सिय्योन नामक पहाड़ की चढ़ाई को नहीं चढ़ सकता है। तो हमें आज जांचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से प्यारे भाई और बहनों, जो दूसरी आवश्यक चीज़ है उस पहाड़ पर चढ़ते समय,
वो है कि उस व्यक्ति को संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पास उसकी अपनी शारीरिक ज़रूरतों का एक सामान होता है, जैसे कि उसके पास खाना होता है, उसके पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसकी वजह से उस अलग अलग वातावरण में वो सर्वाइव कर पाता है। दूसरी जो सामान होता है, उसके पास में कुछ उपकरण होते हैं, कुछ रस्सियाँ होती हैं, जिससे वह उस पर्वत पर आगे की तरफ बढ़ पाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने जीवनों की, एक विश्वासी को अपने पहिलौठे के अधिकार में बने रहने के लिए उस व्यक्ति को भी एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। अब आप यूँ कहेंगे कि किस प्रकार का संतुलन? तो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे सांसारिक भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमारी आत्मिक ज़रूरतें भी होती हैं, हमें इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक आत्मिकता के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, परंतु हम हमारी सांसारिक चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद परिणाम क्या निकलता है कि हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरा ना होने के कारण हम अपने संतुलन को खो बैठते हैं और हम गिर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति उस पहाड़ पर से गिरता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्थान पर गिरे जहाँ से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया था। उसकी गिरने की जगह कोई दूसरी भी हो सकती है। जब वह व्यक्ति गिर जाता है तो उसको वापस चढ़ने के लिए उसके पास में संसाधन सीमित होते हैं, जिसकी वजह से उसको चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक विश्वासी को अपने पहिलौठे के अधिकारों से जब वो गिर जाता है, जब वो उस जीवन में नहीं बढ़ पाता है, जब वो उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता है, तो यूँ कहें उसको दोबारा से चढ़ने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। प्यारे भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पहाड़ के रास्ते होते हैं वो बहुत ही सकरे होते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और उसी सकरे मार्ग पर हम सभी को बढ़ना है, ना कि हमारे लिए वहां पर रोडों को बनाया गया है, वहां पर सकरे मार्ग पर हमें चलना होता है। दूसरा, अगर हम गौर करें, सकरे मार्ग पर बहुत ही समझ के साथ में चलना पड़ता है, आपको विश्वास के साथ में चलना पड़ता है, और आपको एक संयम के साथ में, आप संयम नहीं खो सकते हैं। अगर आप संयम खो देंगे तो आप गिर जाएंगे। दूसरा, अगर हम उस पर बात करें, आपको धीरज के साथ में चलना होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, धीरज किस प्रकार सा? क्योंकि जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आप कब पहुंचे हैं, कब पहुंचेंगे उस पहाड़ की चोटी पर, ये नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास होता है कि हम उस पहाड़ की चोटी पर निश्चय ही पहुंच जाएंगे। इन सारी की बातों को पतरस भी लिखता है। दूसरा पतरस के अंदर हम पाते हैं कि हमें विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर संयम, संयम पर समझ, समझ पर धीरज, धीरज पर भाईचारा, और भाईचारे पर भक्ति की प्रीति, इन सारी बातों को हमने रखना है। लेकिन प्यारे भाइयों, आज मेरा सवाल आप सभी से ये है, क्या हम उस पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पर्वत पर चढ़ने के लिए बुलाया है, लेकिन हम में से कितने चुने हुए हैं, या यूँ कहें हम में से कितने उस पहिलौठों के अधिकारों में बने हुए हैं? तो भाइयों, आज हमने सीखा कि एक विश्वासी को अपने पहिलौठे के अधिकार में बने रहने के लिए उसको दो खास बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि वह नम्र बने, दूसरी उसको अपने सांसारिक और आत्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तो प्यारे भाइयों, हम हमारी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके पास में पहिलौठे के अधिकार थे, जिन्होंने अपने पहिलौठे के अधिकार में बने रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, और जो हमारे जीवन का आदर्श हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी से विनती करूंगा कि अगर परमेश्वर हमारी वीडियो के द्वारा आपसे बात करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो हमारे उत्साह को बढ़ाता है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।